अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग जो है वो अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। कल हमने इसकी प्रिपरेशन तक कर लिया था। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल सी हैं इसकी कि जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं जो कि इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन है वो गैसेस हैं एट रूम टेम्परेचर पे, लेकिन उसके ऑनवर्ड जो है लाइक C5 से C15 तक जो है वो लिक्विड्स हैं, और अगर हम C15 से भी आगे चले जाएँ तो वो सारे सॉलिड्स आ जाएंगे। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल। वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल हैं जितने भी अल्कीन्स हैं, लेकिन अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल हैं। इनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है और ये एक ल्यूमिनियस फ्लेम मतलब एक चमकदार जो है फ्लेम के साथ बर्न होती हैं। अनलाइक अल्केन्स के मतलब बरक्स शो वीकली प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इसमें हो गया sp2 है तो इस वजह से ये थोड़ी पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स, क्योंकि अल्केन्स में कोई पोलर कैरेक्टर नहीं है। तो रिएक्टिविटी है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है अल्कीन्स में, इसमें एक सिग्मा है एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो अल्केन्स की निस्बत ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है? इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द पार्शियली फील्ड पाई ऑर्बिटल्स पी ऑर्बिटल जो पार्शियली फील्ड है ओवरलैप होते हैं। हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड है वो किस तरह से बनता है। आपने sp2 जो है उसको बहुत डिटेल से पढ़ा है, वहाँ पे पी जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे वो ओवरलैप हुए थे और पाई बॉन्ड बना था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ दस अवे फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। अब जो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो दो बॉन्ड को ज्वाइन करने की लाइन है उससे थोड़ी सी दूर होती है। ड्यू टू दिस रीज़न पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस फर्मली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियस। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड नहीं होते, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली दूसरों के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। अ पाई बॉन्ड इज़ देयर फॉर अ वीक बॉन्ड, और क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है इसलिए वो बॉन्ड वीक होता है, उसको बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा में तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से, उनको ब्रेक करना ईजी नहीं होता। ड्यूरिंग अ रिएक्शन ये जो है कंपैरेटिवली इजीली ब्रेक होते हैं अल्कीन्स एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंपाउंड के। मोर एवर द लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोर एक्सपोज टू अटैक बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इजीली अटैक हो जाते हैं बाय इलेक्ट्रोफाइल से। अल्कीन्स जो है देयरफॉर अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वेरी इजीली, इसलिए अल्कीन्स के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है वो ज़्यादा इजीली होते हैं। आज जो है हम इसके रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो पहले जो है हमारे पास एडिशन रिएक्शन है। एडिशन है सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसका दूसरा नेम क्या होगा? हाइड्रोजिनेशन। तो हम फॉर एग्जांपल हमने अल्कीन का रिएक्शन करवाना है, अल्कीन को एज ए रिएक्टेंट यूज़ करना है। हम अगर अल्कीन के ऊपर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड खत्म होगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो अल्केन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास। हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू एन अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एट मॉडरेट प्रेशर। और प्रेशर वो कितना होगा? 1 से 5 एटमॉस्फेयर वो प्रेशर होगा, और किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा। और हमारे पास रिजल्टिंग जो चीज़ आएगी वो क्या होगी? कोई सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, मतलब उसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हाईली एक्सोथर्मिक है कि इसमें हाई जो है हीट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जब हम एक अल्कीन को कन्वर्ट करवाते हैं या हाइड्रोजनेटेड करवाते हैं तो उसमें जो हीट जो है इवॉल्व होती है उस हम हीट को क्या कहेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे हीट ऑफ कंबस्टन थी उसी तरह की ये डेफिनेशन है। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ मोस्ट अल्कीन इज़ अबाउट, जितने भी अल्कीन हैं ज़्यादातर अल्कीन की जो हाइड्रेशन एनर्जी है हाइड्रोजनेशन की हीट है वो 120 है। तो फॉर ईच डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, अगर एक बॉन्ड प्रेजेंट है डबल बॉन्ड तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें 120 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। अगर दो है तो वो कितनी हो जाएगी? वो 240 हो जाएगी। इस तरह से ऑनवर्ड चलती जाएगी। जो कैटलिस्ट हमारे पास जो यूज़ होते हैं वो ये हैं प्लाटिनियम है और रेने निकल है। यहाँ पे रेने निकल की इन्होंने डिटेल लिखी है कि किस तरह से बनता है निकल, ये कैटलिस्ट है। तो ये बनता किस तरह से? सबसे पहले हम ये देखेंगे इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग निकल एल्यूमिनियम अलॉय विद कास्टिक सोडा। निकल और एल्यूमिनियम का कोई अलॉय है, उसको हमने रिएक्शन करवाया कास्टिक सोडा होता है NaOH, ये अलॉय है, इसका रिएक्शन करवा दिया हमने। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास ये निकल बना है ये निकल रेने निकल है। साथ में हमारे पास NaLO2 बन गया और 3/2H2 बन गई। अब ये जो रेने निकल बना है आपके पास ये वाला, ये एज ए कैटलिस्ट यूज़ होगा। तो हमारे पास एग्जांपल है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। नेमिंग आपको करनी आ जानी चाहिए, अब तक बहुत प्रैक्टिस करके ही आएगी, रूल्स आपके माइंड में होने चाहिए।
तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन कैसे है, ये आपके पास जो है हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देख रहे हैं। वैसे यहाँ पे हमें अभी नेमिंग तो नहीं सीखनी चाहिए, पीछे सीख चुके हैं, अभी हमें जस्ट एग्जांपल देखनी है। तो नंबरिंग अगर करते हैं तो हमने राइट हैंड साइड से शुरू कर दी, तो डबल बॉन्ड को लास्ट नंबर मिल गया और मीथेन मिथाइल ग्रुप जो है वो 3rd पोजीशन पे अटैच है, इसलिए इसका नाम बन गया 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ठीक हो गया। साथ में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दी और निकल जो है, ये जो निकल लिखा है ये वाला सिंपल निकल नहीं है, ये रेने निकल है जो कि हमने पीछे बनाया है, इसको हमने एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन हम ऐड करवा रहे हैं, ये वाली हाइड्रोजन ये यहाँ पे आके अटैक करेगी इसके ऊपर, इस डबल बॉन्ड के ऊपर। यहाँ पे जब यहाँ पे आके अटैक करेगी तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड ब्रेक करेगी और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आइसोब्यूटेन जो है हमारे पास बन जाएगा, ये वाला। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या बना है, आइसोब्यूटेन बने हैं। या आप इसका जो, वैसे आइसोब्यूटेन नहीं है ये एक्चुअली आइसोपेंटेन है, या इसका दूसरा नेम बनेगा आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका नाम जो है यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, तो आप कंफर्म कर लेना। दूसरी एग्जांपल उन्होंने बेंजीन ली है। बेंजीन आपको पता है डबल बॉन्ड में, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है। इस पे उन्होंने 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो वो जो 3 डबल बॉन्ड है वो तीनों के तीनों कन्वर्ट हो गए सिंगल बॉन्ड के अंदर, और क्या बन गया हमारे पास, साइक्लो। तो यहाँ पे जब हम निकल ऐड करेंगे हाइड्रोजनेशन होगी यहाँ पे, तो वो जो 3 डबल बॉन्ड थे वो कन्वर्ट हो गए सिंगल बॉन्ड में, और जो रिजल्टेंट चीज़ आई वो साइक्लोहेक्सेन आई। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन जो है वो यूज़ होती है लेबॉर्ट्री में एज एन वेल एज इन इंडस्ट्री में भी और लेबॉर्ट्री में भी यूज़ होती है, क्योंकि ये यूज़ होती है वेजिटेबल घी को कन्वर्ट करवाने के लिए, मतलब वेजिटेबल घी बनाने के लिए फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में क्योंकि डबल बॉन्ड होता है उसको हम ब्रेक करके वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द लेबॉर्ट्री जो है वो हम सिंथेटिक मेथड है जिसमें हम लोग एनालिटिकल टूल्स यूज़ करते हैं। एज द रिएक्शन इज़ जनरली क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये रिएक्शन जो है क्वांटिटेटिव का मतलब हमें इसमें कोई क्वांटिटी स्पेसिफिक मिल जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड का मतलब कि एक तो हाइड्रोजन और साथ में कोई हेलाइड हेलोजन ग्रुप लगा होगा, उसका हमने एडिशन करवाना है किसी भी अल्कीन के ऊपर। इन्होंने रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास लिख दिया है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो HI होता है, उसके बाद HBr एंड देन HCl। ठीक है। सबसे पहले जनरल एग्जांपल है, कोई अल्कीन है, इसके ऊपर कोई हमारे पास हेलोजन हेलाइड है, हाइड्रोजन हेलाइड है। और यहाँ पे होगा क्या कि ये जो X है ये तो आके कंबाइन हो गया आपके पास, X जो है वो उस कार्बन के साथ आके लगेगा जिसमें हाइड्रोजन कम है। तो इनमें से हाइड्रोजन किसके साथ कम है, ये सेकंड वाले के साथ कम है। तो ये जो X है ये X जो है वो इसके साथ लगेगा और जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ लग जाएगी। यहाँ पे आप देख लो X जो है वो इसके साथ लगा हुआ है और इसके साथ हाइड्रोजन लगी है। नेक्स्ट एग्जांपल तो वो क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसमें कोई ऐसे मैटर नहीं करता कि किसके साथ क्लोरीन लगेगा किसके साथ H लगेगा, तो वो अपनी मर्ज़ी है। इन्होंने H जो है वो इसके साथ लगा दिया और जो क्लोरीन है वो इसके साथ लगा दिया और ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ आने वाली है जो कि है मार्कोनी-कूव्स रूल। ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है आपको कि मार्कोनी-कूव्स रूल होता क्या है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड जो है वो एक स्पेसिफिक रूल के तौर पे जो है वो एक्ट करती है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड टू अल्कीन टेक प्लेस इन 2 स्टेप, 2 स्टेप्स होते हैं। अल्कीन एक्सेप्ट द प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले तो वो क्या करता है कि प्रोटॉन जो कि हाइड्रोजन की फॉर्म में वो लेता है और एक कार्बोकेटाइन बना देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बोकेटाइन बनता कैसे। फॉर एग्जांपल जनरल एग्जांपल है हमारे पास, कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड है हमारे पास और ये है हमारे पास इथीन है। ठीक हो गया। अब ये सबसे पहले तो एक प्रोटॉन लेगा किस फॉर्म में, H की फॉर्म में। इसने ये वाला इसके साथ अटैच कर लिया। जब ये CH3 हो गया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, ये कार्बोकेटाइन बन चुका है। और क्योंकि हाइड्रोजन लग चुका है तो बाकी क्या बचा, X नेगेटिव बचा। X का मतलब है कोई भी हेलोजन है ये। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ चुका था यहाँ पे, तो ये X नेगेटिव था, ये वहाँ पे जाके अटैक करेगा। एरो की फॉर्म में इन्होंने शो भी किया है। तो H जो है वो पहले लग चुका था, X इस फॉर्म में लगेगा तो ये एक पूरा प्रॉपर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन हेलाइड जो है वो 2 स्टेप्स में होता है। पहले प्रोसेस स्टेप में होगा कि हाइड्रोजन अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन बना देगा। कार्बोकेटाइन का मतलब उसमें एक जो है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
नेक्स्ट स्टेप में जो नेगेटिव हेलाइड ग्रुप रह गया है वो पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जाके। इस तरह से हमें ईजी रह जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के उसी पे ही वो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो हमें इजीली पता चल जाएगा कि इस कार्बन के साथ जो है वो हमने हेलोजन लगाना है। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड ओवर एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज गवर्न बाय मार्कोनिकोव्स रूल। अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है आपके पास तो उसमें जो एडिशन करवाते हैं हाइड्रोजन हेलाइड का वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मार्कोनिकोव्स रूल और विद 2 एग्जांपल्स। अब इसका रूल की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन इजी है लेकिन आपको एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड यही याद करनी है। इन द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल जाहिर सी बात है हाइड्रोजन हेलाइड है, हाइड्रोजन अलग फैमिली है, हेलोजन अलग है, तो अनसिमेट्रिकल है, सेम नहीं है, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो रिएजेंट हो गया अनसिमेट्रिकल। उसके बाद है टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, हमने अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल लेनी है, ये ना हो कि दोनों हाइड्रोजन सेम हो, फिर तो वो फ़र्क ही नहीं रहता कि किसके पास हाइड्रोजन जाएगा किसके पास क्लोरीन जाएगा। तो हमने जो अल्कीन लेनी है वो भी अनसिमेट्रिकल हो, कि मतलब CH2 ना हो, ऐसे हो कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, या उसमें सेंटर वाले में CH हो, कि हाइड्रोजन के नंबर जो है वो डिफरेंट हो। तो उसके ऊपर अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक करवाते हैं तो यहाँ पे होता क्या कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग द डबल बॉन्ड विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये डेफिनेशन आप रीड करो। तो उन्होंने कहा जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, अब जाहिर सी बात है हाइड्रोजन हेलाइड में नेगेटिव पार्ट तो हेलोजन का ही होगा, ठीक है, एक्स का जो है वो नेगेटिव पार्ट है ना, हेलोजन हेलाइड में HX है क्योंकि, तो एक्स जो है वो नेगेटिव पार्ट है उसका। अब जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन लगे होंगे, ये इसकी डेफिनेशन है। तो एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल reagent to the unsymmetrical alkene in such a way that negative part of the adding reagent goes to that carbon जो कि डबल बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है लेकिन उसके पास हाइड्रोजन जो है वो कम हो। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं ये आपके पास एग्जांपल है जी, कौन सी एग्जांपल है, ये प्रोपीन है आपके पास, CH3 है, यहाँ पे एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रहा है एक्चुअली, ये CH3 है, ये CH है और फिर डबल बॉन्ड CH2 है। प्रोपीन का फार्मूला आपको लिखना आना चाहिए, प्रोपीन बना हुआ है प्लस HBr है यहाँ पे। अब जो है दो तरह से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ये भी हो सकता है कि जो Br है हम उसको इसके साथ Br को लगा दें तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम Br को इसके साथ लगाते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 मतलब हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जाएगा और Br पहले वाले के साथ लगेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, ये वाला। इसमें क्या होगा, CH3 तो पहले है ही, उसके बाद CH2 हो गया और सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ Br लगा दिया। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे कार्बन के साथ 2 H लगे हुए हैं, यहाँ पे कार्बन के साथ 1 H। तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल जो नेगेटिव पार्ट है जो कि Br पार्ट है वो इसके साथ जाएगा और जो H है वो इसके साथ आएगा, ठीक हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली जो एग्जांपल सॉल्व हुई है वो ये वाली है, नीचे वाला प्रोडक्ट बना है और ये वाला प्रोडक्ट बना है, इसलिए ऊपर वाले के साथ उन्होंने कहा नॉट फॉर्म और नीचे वाले के साथ लिखा एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन नहीं बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है वो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक हो गया। तो एक्चुअली जो Br है वो उस कार्बन के साथ पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन कम है। अच्छा ये दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम, इसमें एक ये है आपके पास और एक ये कार्बन है, तो Br जो है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है या नहीं है, इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है और इसके पास कोई भी नहीं है, तो जिसके पास कोई नहीं है Br उसके साथ लग जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ लग जाएगा। अब उन्होंने दोनों सिचुएशन बता दी हैं, अगर तो वो Br को पहले के साथ लगाते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, जो कि पॉसिबल नहीं, उन्होंने नीचे नॉट फॉर्म लिख दिया। दूसरा जो है उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है कि जो Br है उसको इस ग्रुप के साथ लगाया इस वाले के और हाइड्रोजन को पहले वाले के साथ लगाया तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया और ये प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। अच्छा MCQs में इस तरह से पूछा जाता है, उन्होंने MCQs दे देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बन सकता है, उसमें ये दोनों एग्जांपल दी होती हैं, तो उसमें आपने खुद से सोचना है कि जो मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई हो रहा है तो उसमें जो नेगेटिव पार्ट है जो कि हेलोजन का पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन या तो कम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो डबल बॉन्ड ज़रूर बना रहा होगा। मतलब आपने इन दोनों में ही देखना है
कि इनमें से कौन सा आएगा। ये नहीं देखना कि इनमें से भी देखने लग जाओ, ये नहीं आएगा। सिर्फ ये जो दो आपके पास डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इनमें से देखना है आपने कि किसके साथ वो जो है कार्बन हाइड्रोजन कम है, तो उसके साथ आप उसका नेगेटिव पार्ट लगा दोगे। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ हैलोजन है, उसका मैकेनिज्म आ जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग कर लेते हैं। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस तरह से होगा। व्हेन अल्कीन आर ट्रीटेड विद कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दे आर डिजॉल्व बिकॉज दे रिएक्ट बाय द एडिशन टू फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो वो डिजॉल्व हो जाते हैं बाय फॉर्मिंग अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें रिएक्शन क्या होगा, ये आपके पास अल्कीन है जो कि इथीन है, साथ में कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास है। इसमें अब रिएक्शन क्या होगा आपके पास कि ये जो CH है इसमें CH3 कर दिया, ये CH2 है, और आगे जो है ये सारा का सारा ये वाला पार्ट आ गया। इसमें होगा क्या, अगर आप देखो तो ये तो CH2, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये जाके इसके साथ लगा और इसने क्या बना दिया, उसको CH3 बना दिया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये आ गया आपके पास CH2, और यहाँ से हम ये स्टार्ट करेंगे O, और उसके बाद ये SO3H जो है वो इसी तरह से लिखा जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है इस सेक्शन में। दीज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स ऑन बॉइलिंग विद वाटर डिकम्पोज टू गिव करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अगर हम इसी चीज़ को, ये जो आपके पास इथेन हाइड्रोजन सल्फेट बना है, इसको आप वाटर के साथ बॉईल करो। अच्छा, अब अगर आपके पास रिएक्शन आता है अल्कीन का विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप जस्ट यहाँ तक नहीं लिखोगे, आप उसको फर्दर ये भी बताओगे कि उसकी डिकम्पोजिशन कैसे होती है, पूरा रिएक्शन लिखोगे। ठीक है, अब इथेन हाइड्रोजन सल्फेट को हमने बॉईल करवाया वाटर के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, वो किसी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो अल्कोहल बना है वो इथेन था, इसलिए उससे एथेनॉल बन गया, और साथ में जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो रीजनरेट हो गया। द ओवरऑल रिएक्शन वाज द एडिशन ऑफ वाटर टू एन अल्कीन एंड इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। अच्छा, अब ये जो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको आपको वो इस तरह से नहीं देंगे कि रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद अल्कीन, वो आपसे ये पूछेंगे व्हाट इज़ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रेशन जो है अल्कीन की वो डायरेक्टली नहीं होती, उसके लिए हमें पहले अल्कीन के ऊपर कोई सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ेगा। वो क्या बनाएगा, इथेन हाइड्रोजन सल्फाइड या कोई भी अल्केन हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, उसके ऊपर जब हम वाटर का एडिशन करवाएंगे तो हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन एक्चुअली वाटर का एडिशन है, लेकिन एक्चुअली वो डायरेक्टली नहीं हो रही, उसको हाइड्रेशन करने से पहले उसको सल्फेट बनाना पड़ रहा है, फिर वो डिकम्पोज होगा। तो ये जो रिएक्शन है आपके पास वो इस तरह से नहीं आएगा कि एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू अल्कीन, ये रिएक्शन इस तरह से आएगा, गिव या एक्सप्लेन द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो हाइड्रेशन से आपको माइंड में होना चाहिए कि ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला रिएक्शन है, पहले इसके ऊपर एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा, देन इसकी हाइड्रेशन होगी। तो आज आप इतना ही रखो, इतना ही काम है, आप इसको प्रैक्टिस करो। इसकी थ्योरी ये नहीं है कि अगर आपने रिएक्शन लिखना है तो जस्ट रिएक्शन लिख दो, आपको उसके साथ थ्योरी लिखना मस्ट है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए आपने इसमें किया क्या है रिएक्शन में। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया मार्कोनिकोस रूल का, उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल। दो एग्जांपल हैं, दोनों आपको कॉन्सेप्ट के साथ पता होनी चाहिए कैसे हैं। दूसरी जो एडिशन का रिएक्शन आया आपके पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ वाटर है, हाइड्रेशन रिएक्शन है, इसका आपको पता होना चाहिए कि अगर हाइड्रेशन रिएक्शन आता है अल्कीन का तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड वाला रिएक्शन लिखना है। इतना करो, आज आप इसकी प्रैक्टिस करो। अल्लाह हाफिज़।